है। केदारनाथ सिंह की अगर बात करें तो अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है। यहाँ से देखो अकाल में सारस, उत्तर कविताएं, अन्य कविताएं, ठीक है, और बाघ बाघ इनकी लंबी कविता आती है। तालस्ताय और साइकिल, सृष्टि पर पहरा, है ना, मंच और मचान इनकी लंबी कविता दो इनकी आती हैं। एक बाघ आती है और एक मंच और मचान, इनकी दो लंबी कविताएं आती हैं आपकी, ठीक है। किसकी? केदारनाथ सिंह की। केदारनाथ सिंह की अगर बात करें तो ये तीसरे सप्तक के आपके कवि माने जाते हैं, ठीक है। तीसरे सप्तक के कवि हैं आपके केदारनाथ सिंह, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके केदारनाथ सिंह भी, ठीक है। चलिए, अगर क्योंकि अभी अगर मैं इसको पूरा और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा फिर भी बता देती हूँ कि केदारनाथ सिंह जो हैं, इनके जो मुख्य रूप से जो ग्रामीण संवेदना, लोक चेतना और गांव एवं शहर के अंतर्द्वंद के ये कवि माने जाते हैं आपके। कौन माने जाते हैं? केदारनाथ सिंह माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं, बनारस है, अनागत एवं फर्क नहीं पड़ता है, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध रचनाएं भी इनकी अन्य आती हैं। कविता में बोलचाल की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। क्षेत्रीय बोली भोजपुरी भी इन्होंने पर्याप्त मात्रा में जो है इसका प्रयोग जो है वो किया हुआ है। चलिए, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आगे आता है, निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि है? ठीक है, आपको तार सप्तक का कवि बताना है, तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा आगे, ठीक है। आप देख के ही समझ गए होंगे कि आगे जो है ये तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। आगे के संपादक में ही 4 सप्तक जो थे वो प्रकाशित हो गए थे, ठीक है। अगर बात करें कि आगे की, तो आगे के संपादक में ही जो थे वो, ये भी देखिए ये जो एचएस में असिस्टेंट प्रोफेसर में ये जो था ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है ये, ठीक है। आगे के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके थे, जो इस प्रकार थे। पहले का नाम था तार सप्तक, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1943, ठीक है। दूसरे सप्तक की बात करें तो 1951, ठीक है। तीसरे सप्तक की अगर बात करें तो 1959 है, और अगर चौथे सप्तक की बात करें तो 1979 जो है इसका समय रहता है, ठीक है। जबकि आपके उसके बाद जबकि धर्मवीर भारती आते हैं, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि हैं। प्रत्येक सप्तक में 7-7 कवियों की रचनाएं जो थी वो संकलित थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है। हमने कर लिया है यहाँ पर कि जो धर्मवीर भारती हैं, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता है, ये किस सप्तक के कवि हैं? तो ये आपके जो है वो दूसरे सप्तक के कवि हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन सा सही है? तो सही की बात बतानी है आपको, कौन सा है पहला सप्तक। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, पहला सप्तक नहीं होता है, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक ये नहीं होता है, बल्कि जो सही ऑप्शन होगा सी, ये जो है ये तार सप्तक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये यूजीसी नेट सेकंड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से सुमिलित नहीं है बताना है आपको, ठीक है। मुक्ति मार्ग है भारत भूषण अग्रवाल का, बिल्कुल सही है। पिघलते पत्ते रांगे राघव का, बिल्कुल सही है। और अजय खंडहर निराला का है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये निराला का नहीं है, बल्कि ये भी आपके रांगे राघव का ही है, ठीक है। और प्रलय सृजन आता है, ये शिव मंगल सिंह सुमन का आता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन आगे है कि जमीन पक रही काव्य संकलन के रचयिता कौन है? तो आपको पता है जमीन पक रही है, ये आपका जो है ये केदारनाथ सिंह का है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ये सीरीज मैं बार बार बता रही हूँ, सीरीज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अगर बात करें जमीन पक रही है, तो ये हमने बात की है केदारनाथ सिंह की है, तो थोड़ा सी इसकी डिटेल भी हम देख लेते हैं। जमीन पक रही काव्य संकलन के रचनाकार आपके केदारनाथ सिंह हैं, ठीक है। इनकी अन्य काव्य कृतियां जैसे अभी बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कविताएं, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ बाघ इनकी लंबी कविता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें आगे, आपके आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अगर बात करें तो काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पटंगे, लोग, है ना। सुदामा पांडे धूमिल की बात करें तो संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। रघुवीर सहाय की बात करें, सीढ़ियों पर धूप। अभी अगर आपने एकलव्य का एग्जाम दिया होगा, एकलव्य पीजीटी का एग्जाम दिया होगा किसी ने अगर, तो आपने देखा होगा वहाँ पर रघुवीर सहाय के जो थे वो डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। डायरेक्टली वहाँ पे पूछे गए थे, तो सीढ़ियों पर धूप ये क्वेश्चन वहाँ पे आया हुआ था, ठीक है। आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियाँ, एक समय आदि जो हैं इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं वो आपके केदारनाथ
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की आती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कुआनो नदी निम्न में से किस कवि की कृति है? कुआनो नदी आपको पता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। इनके अन्य कृतियों की अगर बात करें, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पे टंगे लोग, क्या कह कर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले, मेघ आए। ध्यातव्य है कि जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं ये भी आपके जो हैं वो तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं आपके। ठीक है, 1943 में आपका तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। उसके प्रमुख कवि आते हैं आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो है इनमें से काव्य संग्रह आगे का नहीं है पूछा गया है। आंगन के पार द्वार, बिल्कुल। धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया आगे का नहीं है, तो आपका बी जो है ये नहीं है। ये किसका है? तो ये किसका है? ये जो है आपका ये त्रिलोचन का है। ठीक है, ये क्या है? ये त्रिलोचन का है। त्रिलोचन को गजानन माधव मुक्तिबोध ने अवध का किसान भी कहा था। ठीक है, अरे मैं क्या लिख रही हूँ, है ना, त्रिलोचन का है ये। ठीक है, किसका है ये? त्रिलोचन का है। ठीक है, त्रिलोचन करने में आते हैं जैसे चैती आते हैं, मैं उस जनपद का कवि हूँ, अमूला है ना। जबकि आपकी बाकी जो अन्य काव्य कृतियाँ हैं वो सारी ही आपकी जो हैं वो आपके आगे की हैं। सदा नीरा आदि आगे की रचनाएं हैं। सदा नीरा हमारा यहाँ पे न्यू है, तो इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी धरती तो मैंने आपको बता दिया है कि त्रिलोचन का है। त्रिलोचन को जो मुक्तिबोध ने क्या कहा था? अवध का किसान कहकर पुकारा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? ठीक है, संशय की एक रात जो रचना है ये किस कवि की कृति है? तो आपको पता है ऑप्शन सी, नरेश मेहता। ठीक है, किसकी है? नरेश मेहता की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें, संशय की एक रात बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राम कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये राम कथा पर आधारित है। संशय की एक रात जो है ये किस पर आधारित है? राम कथा पर आधारित है। ये चैत्य हो गया, प्रभात पर्व, अरण्य, नरेश मेहता की अन्य काव्य कृतियाँ भी आती है। अरण्य के लिए नरेश मेहता को जो है वर्ष 1988 में, ठीक है, याद रखिएगा, 1988 में जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? अरण्य के लिए दिया गया था इनको, नरेश मेहता को, है ना। नरेश मेहता को उनकी संपूर्ण रचना के लिए वर्ष 1992 में जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? तो 1992 में जो है वो नरेश मेहता को उनकी संपूर्ण रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, संपूर्ण रचनाओं के लिए, है ना। संपूर्ण रचनाओं के लिए दिया गया था इनको 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। अच्छा, आपके अगर बात करें आगे हम तीसरे सप्तक की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरे सप्तक का प्रकाशित हुआ था, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1959 में जो है वो तीसरा सप्तक आपका प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तीसरे सप्तक की अगर बात करें, अगर हम यहाँ चारों सप्तक की अगर बात करें तो एक बार सरसरी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। चार सप्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं आपके। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम तार सप्तक की। ठीक है, तार सप्तक का जो प्रकाशन है 1943 है। ठीक है, फिर अगर आपका दूसरे सप्तक की अगर बात करें तो दूसरा सप्तक आपका 1951 में आता है। ठीक है, तीसरे सप्तक की अगर बात करें तो तीसरा सप्तक जो है वो 1959 में आता है। और अगर चौथे सप्तक की बात करें हम तो वो आता है आपका 1979 में आता है। ठीक है, तो ये आपके चार सप्तक हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ये चारों ही सप्तक, और समय यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे दिखाऊं तो देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप इसको बोलना चाहें ना तो बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन तार सप्तक से आपको पता है बनता है, और बहुत बार रेगुलर जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 18 में पूछा गया है, 17 में, 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये छत्तीसगढ़ ये